हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। रेलवे ग्रुप डी के लिए 22,000 वैकेंसी रिलीज हो चुकी हैं। 21 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे। जो 10वीं पास है वो फॉर्म भर दीजिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस पूछी जाएगी लड़कों और लड़कियों के लिए। सबसे बेस्ट पोस्ट लड़कियों के लिए भी रह सकती है और लड़कों के लिए तो फर्स्ट प्रेफरेंस में रखने वाली वो जो पोस्ट है पॉइंट्समैन बी, उसके बारे में बात करूंगा। सैलरी कितनी रहने वाली है, प्रमोशन कैसे होता है, क्या क्या जॉब प्रोफाइल रहते हैं, क्या काम करना पड़ता है, कितने घंटे काम करना पड़ता है, ड्यूटी कहाँ लगती है। आज सभी डाउट्स आपकी पॉइंट्समैन की क्लियर कर दूंगा। सबसे अच्छी बात और सबसे पहला पॉइंट जो रहने वाला है, इन 22,000 वैकेंसीज में कुल 5,000 सबसे ज्यादा वैकेंसी है पॉइंट्समैन बी की। तो आपका सिलेक्शन अगर होता है तो आप मान के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा चांसेस आपके पॉइंट्समैन बी के बनने वाले हैं। लड़कियों के लिए मैं ये कहता हूं कि इसको आप चौथे नंबर पे रखेंगे पोस्ट प्रेफरेंस में तो ये सही रहेगा। पर जो लड़कियां चाहें तो वो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे भी रख सकती हैं। उसका रीजन क्या है, अगर आप एक पॉइंट से अपने आप को सुटेबल कर लें और सेक्रीफाइस कर सकती हैं, वो मैं बताऊंगा, तो आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख दीजिएगा। लड़कों को तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखनी ही रखनी है। इसके अलावा आपको किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे नहीं रखना है, जो मुझे लगता है और जो मैं मेरे भाई को सजेस्ट करता अगर कोई छोटा होता तो, इसीलिए मैं ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो भाई, पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं और रेलवे ग्रुप डी या किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट आपका मैं देखना चाहूंगा अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं कि पॉइंट्समैन की जो वैकेंसी आती है उसमें पॉइंट्समैन का काम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक मोटिवेशनल स्पीच के द्वारा कि उसकी सैलरी कितनी रहेगी। तो भाई साहब, उसकी सैलरी लगभग पहली जो सैलरी है वो 30 से 35,000 रुपए मिल जाएंगी आपको, सभी अलाउंसेज और बेसिक जो भत्ता है और डीए अलाउंसेज मिलने के बाद में। और अभी जो 8th पे कमीशन लगा है उसमें तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, चिंता मत करिए सैलरी की। तो पर अब मैं बता दूं कि पॉइंट्समैन की पोस्टिंग कहाँ होती है, जिसके लिए मैं बता रहा था कि लड़कियों को उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे कब रखना चाहिए। अगर वो इस पॉइंट को फॉलो कर सकती हैं तो ही उनको रखना है। देखिए, पॉइंट्समैन की जो मेनली आप जो लगेंगे, सबसे पहले उनकी बहुत अच्छी किस्मत होगी उन बच्चों की जिनको सिटी वाले जो स्टेशन है वो मिल जाए। अदरवाइज क्या होता है, जो नए नए बच्चे लगते हैं उनकी पोस्टिंग जो साइड स्टेशन होते हैं उन पे होती है, क्योंकि जो पुराने लड़के होते हैं उन्होंने सिटी के लिए नेम नोटिंग डाली होती है और जैसे ही आप आते हैं तो उनकी नेम नोटिंग क्लियर होती है और वो सिटी वाले स्टेशन में जाके अपनी फैमिली के साथ स्टेबल होते हैं और जॉब करते हैं। तो लड़कियां अगर इस चीज के साथ में अपने आप को सेटिस्फाई कर सकती है, सेक्रीफाइस कर सकती है कि ठीक है हमारी कहीं भी जो लगेगी हम कर सकते हैं, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस में इसको डाल दीजिएगा। लड़कों को तो डालना है 100%। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो साइड स्टेशन होंगे उसमें 1 से 2 पॉइंट्समैन होते हैं। जो सिटी वाले स्टेशन होते हैं, जो ज्यादा पॉपुलर सिटी नहीं होगी, वहां पर भी आपको 8 से 10 15 पॉइंट्समैन देखने को मिल जाएंगे। पर जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो होती है, जैसे कि आपका पूना हो गया, दिल्ली हो गया, वहां पे तो आपको 20 से 30 पॉइंट्समैन भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आपकी जॉब पूना जैसे रेलवे स्टेशन में लग जाती है तो भाई साहब आपको तो बल्ले ही बल्ले, और उससे ज्यादा कोई जॉब की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। रेलवे ग्रुप डी में सबसे अच्छी जो पोस्ट मुझे लगती है वो ये है भाई। अब काम क्या होता है पॉइंट्समैन का, तो पॉइंट्समैन का काम होता है अपने स्टेशन मास्टर, जो स्टेशन के मालिक होते हैं, मसीहा होते हैं, उनको असिस्ट करना। वो जो कहें ऑफिशियल काम उनकी मदद करना उसके दौरान। जैसे पॉइंट्समैन का नाम है पॉइंट्समैन कांटे वाला। कांटे वाला जब पुराने समय में होता था, एक गाड़ी जब एक पटरी से दूसरी पटरी पे जाती थी तो एक कांटा होता था, उस कांटे को हैंड पॉइंट हाथ से खींच कर जोड़ना पड़ता था उस गाड़ी को एक रेल से दूसरी रेल पे ले जाने के लिए। तो वो कांटे वाला साथ जाता था और वो उसको खींचकर एक पटरी से दूसरी पटरी पर ले जाने के लिए ट्रेन में मदद करता था। तो अब ये जब भी पॉइंट्स हैं सभी हैंड पॉइंट हटाकर मोटर ऑपरेटेड पॉइंट कर दिए, तो उनका जो काम है वो थोड़ा सा हल्का हो गया है, पर काम अभी भी है। देखिए, जब एक कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन थ्रू जाती है, बिना रुके हुए जाती है, तो स्टेशन मास्टर स्टेशन की तरफ से हरी झंडी और लाल झंडी अपने राइट हैंड साइड में पकड़कर एक्सचेंज करता है, सिग्नल की एक्सचेंज करता है लोको पायलट और गार्ड के साथ में। वहीं दूसरी तरफ सेम वही काम होता है बिल्कुल सामने वाले प्लेटफॉर्म पे, ऑपोजिट टू द स्टेशन ऑफिस। वहां पर पॉइंट्समैन नियुक्त किया जाएगा और वहां से आपको भी एक्सचेंज करना है और देखना है कि किसी प्रकार की कोई ऐसी वस्तु तो नहीं लटक रही है या कोई चक्का वगैरह तो लाल नहीं हो गया है, किसी प्रकार का घर्षण तो नहीं हो रहा है, सब कुछ गाड़ी बराबर है या नहीं है। उस तरफ से मास्टर देखेगा, इस तरफ से पॉइंट्समैन देखेगा और फिर वो मास्टर को बताएगा कि सब बराबर है। अगर कुछ अनयूजुअल लगता है तो वो बात भी मास्टर बताएगा, फिर मास्टर लोको पायलट और गार्ड के साथ में वॉकी टॉकी से बात करके उस चीज का निदान करेगा। दूसरा काम क्या होता है, जब हम किसी स्टेशन पे जाते हैं और वहां पे बोल दिया जाता है कि भाई साहब आपको लोको पायलट साहब को ये गाड़ी का इंजन काट कर गाड़ी को वहां पे स्टेबल करना है और इसको इस लाइन से इस लाइन पे लाके आपको वापस उधर जाना है। तो हमारे पास में जो कागज, जो चीज लिखित में जो प्रूफ लेके आएंगे वो लाएंगे पॉइंट्समैन। स्टेशन मास्टर सारी चीजें लिख के देंगे, साइन सिक्का मार के देंगे और पॉइंट्समैन को देंगे, भाई तू जा ये सेंटिंग ऑर्डर लेके जा, लोको पायलट को बता दो कि भाई आपको ऐसे ऐसे काम परफॉर्म करना है।
वो हमारे पास आएगा, हम चीज़ें पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद वो हमारे साथ में लोको में जाएगा, क्योंकि उस स्टेशन का उसको लगभग चीज़ें पता होती है कि कहाँ पे शंट सिग्नल है, कौन-सा पॉइंट हैंड पॉइंट है, मोटर पॉइंट है। वो हमारे साथ जाएगा, शंटिंग हम करेंगे, कैब चेंजिंग इधर-उधर जो भी मूवमेंट हम करेंगे ज़िग-ज़ैग, वो हमारे साथ ही रहेगा और सारी चीज़ें बताता रहेगा। दूसरा काम, अगर आपकी बड़ी-बड़ी स्टेशंस के ऊपर ड्यूटी लग जाती है, तो उस समय जब मेन पैसेंजर ट्रेन या कोचिंग ट्रेन के साथ में जब इंजन को जोड़ते हैं, इंजन को जोड़ने के बाद जो कपलिंग डाली जाती है, जो कसा जाता है नट वगैरह, वो सारे काम पॉइंट्समैन के और वो बड़े ही नाजुक काम होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होते हैं और ये पॉइंट्समैन की जॉब है, ये एक जिम्मेवारी भरी जॉब रहती है, तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान से और बिल्कुल सजगता के साथ करना होता है। इसीलिए जो सिटी पे पॉइंट्समैन आते हैं, उनको बिल्कुल नए-नए लड़कों को नहीं लगाया जाता, उनको बोला जाता है कि आप जाके साइड स्टेशन पे ये सभी चीजें सीखिए, क्योंकि वो मालगाड़ी का काम होता है। अगर उसमें थोड़ा बहुत ऊंच-नीच हो जाती है तो फिर भी संभाला जा सकता है, पर अगर आपको बिल्कुल सिटी में ही पोस्टेड कर दिया जाएगा और आप अगर इन्हीं चीज़ों पैसेंजर और कोचिंग मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में ऐसी छोटी-मोटी कोई गलती हो जाएगी, तो उससे जो पैसेंजर्स हैं, उनकी माल और जान की हानि होने की संभावना रहती है। तो इसलिए पोस्टेड प्रमोशन जो होता है, वो इसी इशानुसार किया जाता है कि जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको फिर मेल और कोचिंग के लिए शंटिंग-वंटिंग में काम करने के लिए रखा जाता है। अब बात करते हैं ड्यूटी कितने घंटों की होती है। देखिए, जो बड़े-बड़े स्टेशन होते हैं, वहाँ पे 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है और जो छोटे-छोटे स्टेशन होते हैं, वहाँ पर रोस्टर बनाया जाता है। रोस्टर बड़े स्टेशन पे भी होता है, छोटे स्टेशन पे भी होता है। 8-8 घंटे का रोस्टर रहेगा, अगर ज़्यादा पॉइंट्समैन रहते हैं, तो अगर कम रहते हैं, तो 12-12 घंटे का रोस्टर रहता है। आपका ओटी भी बनता है, अगर 8 घंटे का रोस्टर और आपको बोला जाए कि भई वो दूसरा नहीं आ रहा है, तो आपको 8 घंटे के बाद में जो 4 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे आपने जो काम किया है, तो आपको ओवरटाइम भी मिलता है। बात कर लूँ रहने की सुविधा, हर स्टेशन चाहे वो आउट स्टेशन में हो या फिर आपकी मेन सिटी में हो, वहाँ पे रेलवे क्वार्टर प्रोवाइड किए गए हैं। जितने भी पॉइंट्समैन जो मेरी जानकारी में है आस-पास में स्टेशन पे, वो आस-पास के रेलवे स्टेशन पे ही रहते हैं। मेरा उनसे मिलना-जुलना काफ़ी है, मुझे पता है कि कैसे रेलवे क्वार्टर्स होते हैं, अच्छे खासे हैं, रहने लायक है और आप अच्छे से अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर रह सकते हो। पर जो आप सिटी लाइफ देखना चाहते हो, अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूलिंग देना चाहते हो, वो आप नहीं दे पाओगे आउट स्टेशन में। ठीक है? ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा है कि भई मैं शादीशुदा हूँ, बच्चे बड़े-बड़े हैं, मैं इस चीज़ को प्रेफ़र करूँगा कि मेरे बच्चे सिटी लाइफ़ जिएँ, तो फिर आप लोको शेड, वर्कशॉप, इलेक्ट्रिकल जहाँ पर आपको सिटी लाइफ़ जो चीज़ें वर्कशॉप वगैरह हैं, वो आपको मेन सिटी में मिलेंगी, लोको शेड आपको मेन सिटी में मिलेंगे। ऐसी चीज़ों में आप अपने जो पोस्ट प्रेफ़रेंस है, वो चेंज कर सकते हैं। तीसरी और जो मस्ट ड्यूटी मुझे लगती है पॉइंट्समैन की, वो होती है गेटमैन की। जब कोई स्टेशन सीमा के अंदर कोई गेट आता है, तो उसको ट्रैफिक गेट बोला जाता है और उस पर तैनात करने का काम होता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट का। मतलब कि स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन को ही ऑपरेशन डिपार्टमेंट में गिना जाता है, तो वो उसी स्टेशन का जो पॉइंट्समैन होगा उसको तैनात किया जाएगा। ये एक टेम्परेरी जॉब है, इसको फिक्स नहीं समझा जाना चाहिए। हाँ, ये मस्त जॉब है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब कोई गाड़ी आएगी तो आपको वो जो फाटक है उसको बंद करना है। अब बंद करने के लिए आपको ऐसे कुछ घुमाना भी नहीं है, पहले ऐसा होता था। अभी आपके पास में ऐसे बटन है, आपको पुश बटन प्रेस करना है, आपका फाटक बंद हो जाएगा। आपको बस ये देखना है कि आने-जाने वाले जो यात्री हैं, कोई फँस तो नहीं रहा है बीच में। जब गाड़ी चली जाएगी, गाड़ी के जाते समय आपको गाड़ी के साथ में हैंड सिग्नल एक्सचेंज करना है ऑल राइट वगैरह का। और अगर आप नहीं मिलते हैं तैनात वहाँ पर, तो लोको पायलट या एएलपी स्टेशन मास्टर से इस बारे में आपकी शिकायत भी कर सकता है, रिपोर्ट हो सकती है। तो आपको ऐसा करना ज़रूरी है कि आपको जब वो गाड़ी जाए तो सिग्नल एक्सचेंज करना है। जब गाड़ी चली जाए तो आपको मास्टर से पूछ के कि भई हाँ, गेट खोल दो, तो बटन दबा देना है, बटन से आपका गेट खुल जाएगा, आने-जाने वाले यात्री मस्त जाएँगे और आपको कुछ नहीं करना, अपना बैठ के पढ़ सकते हो, मोबाइल देख सकते हो, जो भी आपको करना है वो आसान से कर सकते हो। अगली ड्यूटी जो कि हार्ड लगती है, जिसलिए मैं थोड़ा-सा सजेस्ट ये करूँगा कि लड़कियाँ इस वजह से अगर ना आएँ, तो ठीक है पॉइंट्समैन में। मैं इसीलिए इसको चौथी जो है पोस्ट प्रेफ़रेंस में लड़कियों के लिए भी रखता हूँ। ये क्या है, थोड़ा-सा यहाँ पे आपको हार्ड वर्क ज़्यादा मिलना है, इस जो काम बताने वाला हूँ इसमें। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब कोई गाड़ी आती है, इंजन कटता है या इंजन के साथ में गाड़ी को स्टेबल किया जाता है, कि भाई बंद कर दो, यहाँ पे गाड़ी आगे नहीं जाएगी या इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। उस समय में क्या होगा? उस समय में लोको पायलट पूरा प्रेशर ड्रॉप कर देगा। गाड़ी को पूरी तरह से स्टेबल करना है, ताकि वो ढलान होने की वजह से या किसी वजह से भी आगे ना भग जाए। तो इसका काम जो होता है स्टेबल करने का, वो काम होता है मेनली पॉइंट्समैन का। पॉइंट्समैन आएगा, जैसे मैं एएलपी हूँ तो मैं लोको को स्टेबल कर लेता हूँ। हैंड ब्रेक लगाना, सब कुछ काम करना, गिट्टी-विट्टी लगाना, पत्थर लगाना, सभी कर देते हैं। पर पूरी गाड़ी को स्टेबल कौन करेगा? पॉइंट्समैन करेगा। पीछे से गार्ड अपनी जो ब्रेक यान है उसको स्टेबल कर देगा, हम अपने इंजन को कर देंगे और जो बीच की गाड़ी रह गई उसको करेगा पॉइंट्समैन। उसके जो हैंड ब्रेक है उनको लगाने का काम, आगे-पीछे चेन बाँधने का काम, गुटके लगाने का काम पॉइंट्समैन का रहता है। पॉइंट्समैन आएगा, ये काम करेगा। जब कोई दूसरा लोको पायलट आएगा या उसको बोला जाएगा लोको पायलट को कि भाई इस गाड़ी को तैयार करो, इसको भेजना है, ज़रूरत पड़ रही है। तब इंजन को स्टार्ट करके हम प्रेशर लेके आएँगे और प्रेशर लाने के बाद में वही चीज़ें जो उल्टी करनी है, वो करना है पॉइंट्समैन को। भाई सभी चीज़ें निकालनी है, सभी हैंड ब्रेक खोलने हैं, फिर लोको पायलट और गार्ड के साथ में जाकर चेक करना है पूरे लोड को,
रिलीज हुआ या नहीं हुआ, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी पॉइंट्समैन का ही काम है उसको ठीक करने का। तो ये थोड़ा सा हार्ड वर्क है, लड़कियों के लिए थोड़ा सा फिजिकली ये वर्क हो सकता है, पर बहुत सारी लड़कियां हमारे पास में अभी भी हैं जो इस काम को कर रही हैं, पॉइंट्समैन में भी हैं, हमारे खुद स्टेशन पे भी हैं। तो आप अगर आप करने पाएंगे तो ये चीजें पॉसिबल हैं। अगला काम है लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को किसी भी प्रकार के कोई कागज का आदान प्रदान करना है स्टेशन मास्टर के थ्रू, तो स्टेशन मास्टर वो चीजें लिख के देगा। जैसे मैंने आपको बताया सेंटिंग ऑर्डर, कोई सिग्नल अगर फेल हो गया है, सिग्नल आ नहीं पा रहा है, या कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई क्वेश्चन ऑर्डर आगे लगा हुआ है, कोई स्पीड रेस्ट्रिक्शन है, वो सभी चीजें आपको कौन देगा? स्टेशन मास्टर बताएगा, अपने लिख के देगा, और पॉइंट्समैन आपको लाकर देगा। वो सभी चीजें आपको हैंडओवर करेगा, आपसे रिसीविंग लेगा और मास्टर को वापस जाकर ये सभी चीजें देगा। एक और खास बात, अब ये जो ड्यूटी है आपकी डे में होती है नाइट में होती है? भाई ये शिफ्ट वाइज होती है, डे में भी हो सकती है, नाइट में भी हो सकती है, रोस्टर वाइज जो इनका सेट होता है उसके हिसाब से होती है। नाइट ड्यूटी होती है तो नाइट अलाउंस मिलता है। अब है मेन बात प्रमोशन, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसके लिए अगर लड़कियां एक दो पॉइंट, एक तो बाहर रहने का आउट स्टेशन पे, और ये थोड़ा सा जो हार्ड वर्क है, अगर इसके साथ में सेटिस्फाई रख सकती है अपने आप को, तो दोनों पॉइंट्समैन बी ग्रेड के लिए अप्लाई करना पोस्ट प्रेफरेंस में। उसका रीजन क्या है वो सुन लीजिए। एलडीसी की एक वैकेंसी निकलती है डिपार्टमेंटल, उसमें क्या होता है, पॉइंट्समैन अपर पोस्ट रहती है जो उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में रहती है, केवल वही उस एलडीसी के फॉर्म को भर सकते हैं और प्रमोट हो सकते हैं। वहीं जो ये ट्रैकमैन होते हैं ये अपनी ही पर्टिकुलर फील्ड के अंदर घुस सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। तो ये कंपटीशन जो होता है एलडीसी का, स्टेशन मास्टर बनने का, टीटी बनने का, तो इनको काफी अच्छा मौका मिलता है। पर ये मौका नहीं मिल पाता दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर। हाँ, जीडीसी के थ्रू आ सकते हैं, पर जीडीसी में बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। पर एलडीसी में जब आप देखिए केवल पॉइंट्समैन के बीच में ही ये कंपटीशन रहेगा तो कंपटीशन का स्तर थोड़ा तो कम होगा ही ना। इसीलिए ये जो आपका प्रमोशन के चांसेस होते हैं, जो पॉइंट्समैन हमारे साथ में जब हम पोस्टेड हुए थे नए नए, तो जो पॉइंट्समैन थे आज वो हमारे साथ में ट्रेन मैनेजर की तरह काम कर, स्टेशन मास्टर बन गए हैं बहुत सारे। तो बिल्कुल 4 से 5 साल के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर भी अभी बने हैं। जब एलडीसी का फॉर्म आ गया तो आप भर सकते हैं। 5-5 6-6 साल काम करके आप है ना स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, आप ट्रेन मैनेजर भी बन सकते हैं, आप टीटी भी बन सकते हैं, जीडीसी का एग्जाम देके एएलपी भी बन सकते हैं। तो आप ये सभी चीजें कर सकते हैं और बहुत अच्छा समय आपको मिल जाता है, क्योंकि जब गाड़ी आएगी तभी एक्सचेंज करना है, जब गाड़ी आएगी तभी स्टेबल करना है। गेट पे ड्यूटी लग गई तो फिर तो बल्ले बल्ले। फिर आपको पढ़ने का मन है आपका, आप अगर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस पोस्ट के आप फर्स्ट प्रेफरेंस में भर सकते हैं। बहुत सारे लड़के मैंने देखे जो पॉइंट्समैन से 3-3 4-4 साल में स्टेशन मास्टर बन जाते हैं। आपका ये एंट्री ऑफ गेटवे मैं पहले ही बता चुका हूँ। ग्रुप डी को ग्रुप डी मत समझिए, ये आप समझिए कि एक पड़ाव है आपका अंदर घुसने का और बी ग्रेड तक की पोस्ट तक जाने का। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपको जो नहीं पता थी वो यहाँ पे मिली हो, तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करूंगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।